वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किसकी जीत होने जा रही है? यहाँ दीवारों के भी कान हैं। तारीख 29 मई 2024 दिन बुधवार मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में चुनावी आपाधापी बहुत हद तक कम हो चुकी है। अपने अपने काम से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन जहाँ देखिए चर्चा सिर्फ एक है, वैशाली में कौन जीत रहा है, वैशाली में कौन आगे है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के वैशाली विधानसभा क्षेत्र में अगर बीना देवी आगे हैं तो कितने से हैं? कांटी विधानसभा क्षेत्र में अगर मुन्ना शुक्ला आगे हैं तो कितने से हैं? वैशाली लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है, तो इसका क्या संकेत लेना चाहिए? कहने का अभिप्राय यह है कि प्रशासनिक काम कम हो रहे हैं और यह सवाल ज़्यादा उछल रहा है कि वैशाली में कौन जीतने जा रहा है। जबकि मुजफ्फरपुर ज़िले में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, मुजफ्फरपुर और वैशाली। मुजफ्फरपुर पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, जिसे देखिए वैशाली का परिणाम जानने को उत्सुक है। एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में एक कनीय अधिकारी बैठे हुए हैं। कनीय अधिकारी सवाल करते हैं, सर हम लोगों ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान के दिन जो रुझान देखा, ईवीएम लेकर पहुंचे पीठासीन पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से जो जानकारी दी, उससे तो स्पष्ट है कि वैशाली में किसकी जीत हो रही है, कौन आगे है। फिर भी यह क्यों कहा जा रहा है कि वैशाली में कुछ भी हो सकता है, वैशाली का परिणाम चौंका देगा? कहना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी। बड़े प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, जो आप लोग क्षेत्र में देख कर आए हैं, जो आप लोग बूथों पर देख कर आए हैं, उसे भूल जाइए। यहाँ दीवारों के भी कान हैं। कौन इस लफड़े में पड़ने जाए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चुपचाप मतगणना का इंतजार कीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देश के अलग अलग शहरों में, विदेशों में जो लोग वैशाली का परिणाम जानने को उत्सुक हैं, उन्हें वैशाली की सही तस्वीर मिल सके। मैं बहुत रोमांचक स्टोरी लेकर आया हूँ, रोचक स्टोरी लेकर आया हूँ, ऐसे ऐसे इनपुट लेकर आया हूँ जिसे सुनकर कभी आप चौंकेंगे, कभी मुस्कुराएंगे और कभी ताज्जुब करेंगे। मैं अपने दर्शकों से क्षमा चाहूँगा, मतदान के दौरान मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सका। दरअसल खुद मैं और मेरे परिवार के कई लोग वायरल फीवर की चपेट में आ गए थे। हम लोग बुरी तरह बीमार थे और ऐसे वक्त में मुजफ्फरपुर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर चंदन कुमार और डॉक्टर अजनीश कुमार ने हम लोगों को खतरे से निकाला। इसलिए लोकसभा चुनाव के दौरान मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में या वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कहीं भ्रमण करने नहीं गया। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास खबरें नहीं आ रही थी, जानकारी लगातार आ रही थी, सुबह से शाम तक आ रही थी। वैशाली की जानकारी पटना में बैठे लोग दे रहे थे, दिल्ली में बैठे लोग दे रहे थे, मुझे नेकनामपुर से जानकारी मिल रही थी, जारंगरामपुर से जानकारी मिल रही थी, जगदीशपुर, पटेरहा, चोचहा, फतेहाबाद, हर जगह से जानकारी आ रही थी और मेरे पास जानकारी भरपूर थी। मैं हर रोज़ बेचैन हो जाता था खबर बनाने के लिए, लेकिन मेरे घर में सब लोगों की तबीयत खराब थी, अपनी भी तबीयत खराब थी। तो लोकसभा चुनाव के दौरान मैं वैशाली लोकसभा के बारे में या मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के बारे में कोई खबर आप लोगों के बीच नहीं ला सका। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप वैशाली पर मेरी स्टोरी का आनंद लीजिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस बार वैशाली संसदीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। लोकसभा चुनाव 2019 में वैशाली में 60.91% मतदान हुआ था और इस बार वैशाली संसदीय क्षेत्र में 62.5% मतदान हुआ है। अब आप अर्थ लगाइए, लोग पूछ रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है कुल मिलाकर, तो इसका क्या परिणाम होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो वह परिवर्तन का संकेत होता है। दूसरी ओर ऐसे कहने वाले लोगों की भी कमी नहीं है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना यह संकेत है कि लोजपा उम्मीदवार बीना देवी और जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह का कुशल प्रबंधन सफल रहा।
दिनेश प्रसाद सिंह चुनाव प्रबंधन के माहिर खिलाड़ी हैं, यह साबित हो गया और उसी का परिणाम है कि वैशाली में मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है। परिणाम जो हो, वैशाली का परिणाम इस बार राजनीतिक पंडितों को चौंकाएगा, चुनाव विश्लेषकों को चौंकाएगा, खासकर उन लोगों को चौंकाएगा जो दावा करते थे कि वैशाली में बीना देवी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीना देवी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। दावा करने वाले तो यह भी करते थे कि जो जातीय इक्वेशन बन रहे हैं, जो जातीय रुझान दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर बीना देवी 4.4 लाख मतों से पिछड़ जाएंगी। लेकिन वैशाली ने ऐसे दावों को, ऐसी भविष्यवाणियों को झुठला दिया है। जी हाँ, नोट कर लीजिए, वैशाली का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन वैशाली में दिनेश प्रसाद सिंह का चुनाव प्रबंधन सफल रहा है। दिनेश प्रसाद सिंह ने सारे दावों को झुठला दिया है, राजनीतिक पंडितों के गणित को उलट पुलट कर रख दिया है। जो लोग दावा कर रहे थे कि वैशाली में तो कोई टक्कर ही नहीं होगी, एक तरफा चुनाव हो जाएगा, उनके दावे ध्वस्त हो गए हैं। आखिर किस वजह से, किन जातीय समीकरणों के वजह से शुरू में आरजेडी के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के समीकरण को मजबूत बताया जा रहा था, मुन्ना शुक्ला की स्थिति मजबूत बताई जा रही थी? तो संक्षेप में आप वैशाली का जातीय इक्वेशन जान लीजिए। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 100% सही है। लोगों से बातचीत कर जो मैंने आंकड़े जुटाए हैं, उसे मैंने फिर अपने विवेक पर तौला है। और संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में करीब 2.25 लाख भूमिहार मतदाता बताए जाते हैं। यह बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। वैशाली में 2 लाख यादव वोटर बताए जाते हैं और करीब इतने ही अनुसूचित जाति के वोटर बताए जाते हैं। राजपूत 1,75,000 बताए जाते हैं और मल्लाह 1,25,000 बताए जाते हैं। कुशवाहा 1,65,000 बताए जाते हैं। कुर्मी 1,25,000 बताए जाते हैं। मुस्लिम 1,25,000 बताए जाते हैं। वैश्य 1,45,000 बताए जाते हैं। तो आप वैशाली का इक्वेशन जानने के लिए संक्षेप में इस आंकड़े को ध्यान में रखेंगे तो आपको सहूलियत होगी। अब जरा पिछले लोकसभा चुनाव की बात हो जाए। बीना देवी को मल्लाहों के वोट मिले थे, वैश्य मतदाताओं के वोट मिले थे, कुशवाहा मतदाताओं के वोट मिले थे, भूमिहार मतदाताओं के वोट मिले थे, कुर्मी मतदाताओं के वोट मिले थे, राजपूत के तो वोट मिले ही थे। दूसरी ओर राजद उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह को एक मुश्त यादव वोट मिले थे, मुस्लिम वोट मिले थे और कुछ अति पिछड़ी जातियों में छिटपुट रूप से राजद का जो प्रभाव है या रघुवंश प्रसाद सिंह का जो अपना प्रभाव है, ये वोट रघुवंश प्रसाद सिंह को मिले थे। अब पिछले लोकसभा चुनाव में और इस लोकसभा चुनाव में अंतर क्या आ गया? जो भूमिहार वोटर 100% बीना देवी को वोट दिए थे, उन्होंने मुख मोड़ लिया, वो मुन्ना शुक्ला की ओर मुखातिब हो गए। मल्लाह वोटर का बड़ा करीब 80% मल्लाह वोटरों ने मुख मोड़ लिया, बीना देवी से मुन्ना शुक्ला की ओर मुखातिब हो गए। कुर्मी मतों में विभाजन हो गया, वैश्य मतों में विभाजन हो गया और अनुसूचित जाति के मतों में भी विभाजन हुआ। जो चमार समाज के वोटर हैं, उनमें यह बात अंदर तक पहुंच चुकी है कि संविधान खतरे में है और संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें जो अधिकार दिए थे, वे अधिकार खतरे में हैं। इस वजह से वैशाली ही नहीं, कई लोकसभा क्षेत्रों में चमार समाज के लोगों ने इस बार एनडीए के पक्ष में मतदान नहीं किया। आप कह सकते हैं कि वैशाली में बसपा उम्मीदवार शंभू सिंह को भी अनुसूचित जाति के मत मिले होंगे, लेकिन बड़ा हिस्सा आरजेडी की ओर भी लौटा। तो इस आधार पर दावा किया जा रहा था कि जब भूमिहार मत जुड़ रहे हैं यादव और मुस्लिम समाज के साथ, जब मल्लाह जुड़ रहे हैं, जब वैश्य का एक हिस्सा, कुर्मी का एक हिस्सा, कुशवाहा का एक हिस्सा जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है
कि मुन्ना शुक्ला के पक्ष में अधिक मतदान होगा। लेकिन ये जो दावेदारी थी जो मेरे गले कभी नहीं उतरी कि जिस तरह से बीना देवी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरह से बीना देवी के खिलाफ नाराजगी है, कहने वाले ये भी कह रहे थे कि जैसे बोचहां उपचुनाव में चारों तरफ बेबी कुमारी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस तरह से कुटनी उपचुनाव में चारों तरफ पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसी तरह से बीना देवी के खिलाफ भी वैशाली में एंटी इनकम्बेंसी है और बीना देवी 4 लाख से अधिक मतों से पिछड़ जाएंगी। ये ध्वस्त हो गया। ये भविष्यवाणी, ये दावेदारी गलत साबित हुई 25 मई को वैशाली में। जी हाँ, आप नोट कर लीजिए, वैशाली में दिनेश प्रसाद सिंह का चुनाव प्रबंधन सफल रहा है और बीना देवी ने भी बहुत सूझबूझ से काम लिया है। बीना देवी के धैर्य को दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने हर जगह संयम से काम लिया, इसकी परवाह नहीं की कि कहाँ उनका विरोध हो रहा है और कहाँ उनका समर्थन हो रहा है। आपको याद होगा बीना देवी जिला परिषद की अध्यक्ष बनी थी और कुढ़नी के कार्यक्रम में वो गई थी, वहाँ उनका विरोध हो गया था। उस कार्यक्रम के दौरान गोली चल गई थी, एक आदमी की मौत हो गई थी पुलिस की गोली से। विरोधियों ने बीना देवी के खिलाफ भी आरोप लगाया था कि उनके बॉडीगार्ड ने ही गोली चला दी है। हालांकि उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। पुलिस अनुसंधान में बीना देवी बेदाग साबित हुई थी। लेकिन हाँ, आप जब वैशाली के चिंतामनपुर गांव में देखे होंगे वीडियो जहां बीना देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं कहीं से भी ऐसी भाषा का समर्थन नहीं कर सकता हूं और मर्यादित भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन चिंतामनपुर गांव में भी बीना देवी धैर्यपूर्वक रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कांटे की टक्कर कैसे हो गई, दिनेश प्रसाद सिंह का अच्छा प्रबंधन कैसे हो गया। दिनेश प्रसाद सिंह को चुनाव लड़ने आता है। चुनाव के लिए जो जरूरी संसाधन है उसका कहाँ कैसे कारगर उपयोग हो, यह दिनेश प्रसाद सिंह को आता है। दिनेश प्रसाद सिंह के पास एक नेटवर्क भी है। आपको पता है कि वे लगातार एमएलसी का चुनाव जीतते रहे हैं, स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीतते हैं। गांव-गांव में वार्ड पार्षद से, पंचायत समिति सदस्य से, मुखिया से और जिला पार्षदों से उनका घनिष्ठ संबंध है। अपने उस नेटवर्क का दिनेश प्रसाद सिंह ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और दिनेश प्रसाद सिंह के पास वह तंत्र था जिससे पता चल रहा था कि हाँ, वे जो ताकत लगा रहे हैं, वे जो चुनावी रणनीति अपना रहे हैं, जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, वह सही जगह पर लगा रहे हैं, उसकी बर्बादी नहीं हो रही है। दूसरी ओर चुनाव के दौरान यह खबर आती रही कि संसाधन के मामले में मुन्ना शुक्ला कुछ पिछड़ रहे हैं। खबर यह भी आती रही कि मुन्ना शुक्ला जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वह जमीन पर नहीं पहुंच पा रहा है। आपको याद होगा राजीव गांधी ने कभी कहा था कि केंद्र से जब 1 रुपए चलते हैं तो गांव में 10 पैसे पहुंच पाते हैं। मुन्ना शुक्ला ने कहा था कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, जनता लड़ रही है। तो अगर मुन्ना शुक्ला की बात सच माने तो एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही थी मुन्ना शुक्ला की ओर से और दूसरी ओर दिनेश प्रसाद सिंह की ओर से उनका नेटवर्क चुनाव लड़ रहा था। बात छन कर यह भी आ रही थी कि मुन्ना शुक्ला के इर्द गिर्द भी उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के लोग हैं जो मुन्ना शुक्ला के चुनाव अभियान को प्रभावित करने की कोशिश में हैं, मिसगाइड करने की कोशिश में हैं। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि वह कौन सा प्रत्याशी था जो मुन्ना शुक्ला पर इतनी नज़र रख रहा था। मैं 25 मई को मतदान के दिन वैशाली के कुछ मतदान केंद्रों पर जो हुआ, जो तस्वीर उभर कर आई, जो कुछ देखा गया, उसकी जानकारी दूंगा। तब आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसा प्रबंधन था, कैसी गलाकाट प्रतियोगिता थी, किस तरह से प्रत्याशी एक दूसरे के मतदान केंद्रों पर नज़र रख रहे थे। अब वह जमाना बीत गया कि आप बूथ लूट लेंगे, आप बूथ पर जाएंगे, बूथ पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ लोगों को खदेड़ कर, मतदाताओं को खदेड़ कर आप छाप लेंगे, बैलेट पेपर पर मुहर लगाते चले जाएंगे। इस बार वैशाली में देखा गया कि प्रतिद्वंदी को जिस बूथ पर एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी की कोशिश होती थी कि वहां मतदान की गति को धीमी कर दी जाए, वहां कुछ ऐसी बाधा खड़ी हो कि प्रतिद्वंदी को अधिक वोट नहीं मिल पाए। कांटी विधानसभा क्षेत्र में एक बंगड़ी बूथ है, वहां कुछ लोग बाहर से पहुंचे
स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस ने खदेड़ दिया। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि उसमें खरौना के एक व्यक्ति थे, एक बस ऑनर थे। जब वे बंगरी बूथ पर पहुंचे तो उन्हें वस्तुतः खदेड़ दिया गया। यह खबर प्रत्याशी तक पहुंची और प्रत्याशी के घर से जिले के बड़ा साहब को फोन गया कि बंगरी बूथ पर बोगस वोटिंग हो रही है, बंगरी बूथ पर कब्जा हो गया है, वहाँ बोगस वोटिंग हो रही है। बड़ा साहब का मतलब आप एसएसपी से नहीं लगाएंगे, पुलिस महकमे में बड़ा साहब एसएसपी को कहा जाता है। मैं यहाँ दूसरे बड़ा साहब की बात कर रहा हूँ। बड़ा साहब ने अपने मातहत अधिकारियों को भेजा बंगरी बूथ पर। जब वहाँ छानबीन की गई तो पता चला कि नहीं, वहाँ बोगस वोटिंग नहीं हो रही है। हाँ, एक प्रत्याशी के समर्थक अधिक संख्या में हैं और वहाँ जो मतदान हो रहा था 90% मतदान एक प्रत्याशी के पक्ष में हो रहा था। प्रतिद्वंदी की कोशिश थी कि किसी तरह से उस बूथ के मतदान को बाधित किया जाए। मातहत अधिकारियों ने बड़ा साहब को जानकारी दी, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बोगस वोटिंग नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। बड़ा साहब ने बताया, प्रत्याशी के घर से जिन्होंने फोन किया था, बड़ा साहब ने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बंगरी में साफ सुथरे ढंग से मतदान हो रहा है। साहब भड़क गए। साहब ने बड़ा साहब को कहा कि तुम चोर हो, कहाँ सुनी हो गई मोबाइल पर। बड़ा साहब भी गुस्से में आ गए और बड़ा साहब ने तुरंत सभी अधिकारियों को कहा कि मतदान फेयर होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। जब ऊपर से आदेश आ गया, अधिकारियों को इसी बात का इंतजार था। बड़ा साहब का जब आदेश आ गया, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा। तो आप गौर से सुनिए कैसे बंगरी मिडिल स्कूल पर बोगस वोटिंग की झूठी शिकायत ने अधिकारियों का मिजाज बदल दिया। प्रशासनिक महकमे को खबर मिली कि मखदुमपुर कुदरिया पंचायत के चमरुआ बूथ पर गड़बड़ी हो रही है, बोगस वोटिंग कराई जा रही है। चमरुआ बूथ का भूगोल जानकर आप थोड़ा चौंकेंगे। एक ही परिसर में 5 मतदान केंद्र और खबर आई कि वहाँ बोगस मतदान कराया जा रहा है। प्रशासन चौकस, प्रशासन संकल्प ले चुका है कि फेयर मतदान कराया जाएगा। जब वहाँ पर्दा नशी से जांच कराई गई, पर्दा नशी उन महिलाओं को कहा जाता है जो बूथ पर तैनात की जाती हैं प्रशासन के द्वारा, यह देखने के लिए कि मतदान करने वाली महिलाएं वास्तव में वही हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है। वे चेहरे का मिलान आधार कार्ड से, मतदाता पर्ची से, मतदाता पहचान पत्र से करती हैं और फिर उनकी स्वीकृति के बाद ही मतदान का मौका दिया जाता है। जब जांच की गई, वहां पता चला बाहर से बुर्का वाली महिलाओं को लाकर मतदान कराया जा रहा है और देखा गया कि अधिकांश महिलाएं जो कतार में खड़ी हैं, उनके चेहरे उनके आधार कार्ड से, उनके पहचान पत्र से नहीं मिल रहे थे। अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। यह महज इत्तेफाक था कि उसी समय मतदान के लिए वहां पूर्व जिला पार्षद नीरा देवी पहुंची हुई थी। मुजफ्फरपुर वैशाली के लोग यह जानते हैं कि पूर्व जिला पार्षद नीरा देवी का राजनीतिक एसोसिएशन किनके लिए है, लेकिन वे हाथ में पर्ची ली हुई थी, मतदाता पर्ची, मतदान करने आई हुई थी और उनके पति मुखिया अवधेश पासवान भी परिसर में मौजूद थे। अधिकारियों ने तत्काल वहां के पर्दा नशी को हटाया और दूसरी पंचायतों से 1 दर्जन पर्दा नशी को लाया गया और बूथों पर तैनाती की गई। अधिकारियों को यह आशंका थी कि स्थानीय पर्दा नशी किसी दबाव में आकर फर्जी मतदाताओं की पहचान नहीं करेंगी। वे यह बोल्डली नहीं कह पाएंगी कि कतार में खड़ी महिलाएं फर्जी वोटर हैं। तो इस दबाव को कम करने के लिए दूसरी पंचायतों से अतिरिक्त पर्दा नशी को लाकर तैनात किया गया और मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र की सख्ती से जांच होने लगी। दूसरे थाने से लाकर पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। बोगस वोटिंग रुक गई। यह बात बिजली की तरह फैली, उस प्रत्याशी के घर तक भी पहुंच गई जिनके लिए यहाँ पर बोगस मतदान कराया जा रहा था। अधिकारियों ने एक सावधानी बरती। उन्हें बड़ा साहब का तो आदेश मिल ही चुका था फेयर मतदान कराने का। उन्होंने 45 मिनट 1 घंटे तक अपने मोबाइल बंद कर लिए ताकि किसी दबाव में नहीं आ सकें। अब आप सोच सकते हैं कि वैशाली में कैसी गहमा गहमी थी। पारू विधानसभा क्षेत्र के छाप गांव में बूथ पर बीना देवी 3 बार पहुंची थी। उनकी मुस्तैदी देखिए,
उन्हें कहीं से खबर मिल रही थी कि छाप में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, और दूसरी ओर छाप के मतदाता कह रहे थे कि बीना देवी यहाँ गलत मंशा से पहुँच रही है। हालांकि पुलिस वहाँ मौजूद थी और पुलिस ने बताया कि बीना देवी एक कैंडिडेट के नाते आ सकती हैं, वे आई हुई थी 2-3 बार, लेकिन यहाँ फेयर मतदान हो रहा है। अब एक और बूथ की जानकारी दूं आपको। पकड़ी चौक पर उर्दू मध्य विद्यालय में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा था। एक खास प्रत्याशी के पक्ष में अधिकांश वोट जा रहे थे। दूसरे पक्ष को जानकारी मिली कि यहाँ एक ही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान हो रहे हैं। तब यह रणनीति थी कि किसी तरह से वहाँ के मतदान को बाधित किया जाए। बार बार कहा जाने लगा कि यहाँ के ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में खराबी है, ईवीएम को बदला जाए, ताकि ईवीएम को बदलने की प्रक्रिया में समय लगे और मतदान की गति धीमी हो जाए। बड़ा साहब को खबर मिली, बड़ा साहब ने प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ भेजा। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ खड़ा हुए और अपनी उपस्थिति में बारी बारी से 50 वोटरों के मतदान कराए। जब जब वोटर अंदर जाकर किसी चुनाव चिन्ह पर बटन दाबे, बाहर पे की आवाज़ आई, तो यह साफ हो गया कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। ऊपर खबर दे दी गई बड़ा साहब को कि पकड़ी में उर्दू मध्य विद्यालय के बूथ पर ईवीएम में कोई खराबी नहीं और शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान हो रहा है। तो यह एक कोशिश थी कि मतदान की प्रक्रिया को बाधित किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर मतदाता डटे हुए थे तो आप कह सकते थे कि वैशाली में जनता चुनाव लड़ रही थी, और ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है ये इसी का संकेत है। एक वीडियो वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे, सुशील कुमार मोदी के घर पर श्रद्धांजलि देने गए थे और वे भाजपा कार्यालय में भी गए थे। भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री ने चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों से बातें की। जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के पदाधिकारी लगे हुए थे, उनसे इनपुट लिया। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं राधा मोहन शर्मा, वे उपाध्यक्ष भी रहे हैं, महामंत्री भी रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि मैं जब वैशाली लोकसभा क्षेत्र में गया तो जगह जगह प्रत्याशी के खिलाफ जनता में नाराजगी देखी गई। वहाँ के लोग लोजपा प्रत्याशी बीना देवी का नाम लेते ही भड़क जाते हैं। वहाँ प्रत्याशी के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। कहाँ चला गया वह एंटी इनकम्बेंसी? वैशाली में मतदान के दिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बीना देवी बहुत पिछड़ रही हैं। मीनापुर में और बरुराज में तो 70% से अधिक मतदान हुए हैं। अब यह मतदान चाहे जिसके पक्ष में जाए, लेकिन आप कह सकते हैं कि वैशाली में गलाकाट प्रतिस्पर्धा थी। जब प्रशासन का मिजाज बदलता है तो सख्ती आ ही जाती है। कांटी में एक जगह जानकारी मिली कि एक प्रत्याशी की लड़की बूथों के आसपास मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश में है। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस ने उनका पीछा किया। प्रत्याशी की लड़की की गाड़ी को रोका गया, गाड़ी की जांच की गई, लेकिन गाड़ी में कोई आपत्तिजनक सामग्री या रुपए नहीं मिले। बाद में अधिकारियों को पता चला कि वे नाहक गाड़ी को चेक करते रह गए। जब वे लोग गाड़ी को रोक कर चेक कर रहे थे, उसी दौरान बड़ी तेज रफ्तार से 2 बाइक वाले निकल भागे थे। अगर उन्होंने गाड़ी के बजाय उन दोनों बाइकों को रोका होता तो शायद बहुत कुछ हाथ लगा होता। तो आप सोच सकते हैं कि वैशाली में कैसे चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। अब जब मतदान हो गया तो तरह तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी। बीना देवी जीत रही हैं, मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं। दरअसल बीना देवी और मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला के बीच पहले लालगंज विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला हो चुका है। जबरदस्त मुकाबला हुआ था और ये दोनों परिवार एक दूसरे की चुनावी क्षमता, चुनावी कौशल को जानते हैं। भले ही लालगंज विधानसभा क्षेत्र में बीना देवी हार गई थी, लेकिन उनके चुनावी कौशल को नकारा नहीं जा सकता, उनके चुनावी प्रबंधन को नकारा नहीं जा सकता। तो 2 कद्दावर महारथी, 2 ताकतवर कैंडिडेट वैशाली में आमने सामने थे, एक दूसरे के रण कौशल को जानते थे, एक दूसरे की रणनीति को समझ रहे थे। हर गांव में लोगों को पता था कि इस गांव का कौन व्यक्ति किसके पास जा रहा है और कौन व्यक्ति किस मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश में है। खासकर मुखिया पर पैनी नज़र थी, पंचायत समिति पर पैनी नज़र थी। प्रशासनिक अधिकारियों को खबर आई कि रात में कुछ मुखिया पर दोनों तरफ का दबाव था। प्रशासनिक अधिकारियों को खबर मिली कि मुखिया को बुलाया गया है और मुखिया को
धमकी दी गई है कि चुनाव परिणाम चाहे जो हो उसके बाद हम रहेंगे, आपकी योजनाओं की जांच कराई जाएगी और आप खैर मनाइए, आप थोड़ा सा ठीक से रहिए मतदान के दौरान। कई मुखिया डर गए। मुखिया ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातें की और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि डरिए नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर जांच की नौबत आएगी तो जांच हम ही करेंगे, आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए। अब चुनाव के बाद की बात हो जाए। दोनों तरफ से दावेदारी थी। मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं, बीना देवी जीत रही हैं, वैशाली में बीना देवी आगे हो गई हैं, बरुराज में बीना देवी आगे हो गई है। दूसरे तरफ से दावा कि कांटी में इतना आगे हो गए हैं मुन्ना शुक्ला कि वैशाली की कमी को पाट लेंगे। बरुराज में पगहिया पंचायत के पूर्व मुखिया शशि रंजन की मानिए तो बराबरी का मामला रहेगा। उनका दावा यह भी है कि अंततः कुछ मतों से मुन्ना शुक्ला आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बरुराज के भाजपा विधायक अरुण सिंह के समर्थकों की माने तो बीना देवी को बढ़त मिलने जा रही है। लेकिन बरुराज में बड़ी बढ़त की दावेदारी नहीं हो पा रही है। 25 मई से अब तक हर रोज लोग सोते जागते वैशाली की मतगणना कर रहे हैं। ईवीएम को खोला जाएगा 4 जून को, लेकिन वैशाली की मतगणना मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, लोगों की जुबान पर हो रही है। हर रोज वोट काटे घटाए जोड़े जा रहे हैं। वैशाली की मतगणना गायघाट में हो रही है, वैशाली की मतगणना पटना में हो रही है, वैशाली की मतगणना दिल्ली में हो रही है। ऐसे ही समय में बोचहा विधानसभा क्षेत्र के एक किसान नेता, भाजपा में पदाधिकारी भी रहे हैं, नीरज नयन, उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि वैशाली में बीना देवी को बढ़त मिल रही है। प्रशासनिक महकमे में ये चर्चा है। तो बात सोचने वाली बात है कि अगर प्रशासनिक महकमे में चर्चा है तो ये चर्चा क्यों है। बात इतनी नहीं रही। शाम में मेरी चर्चा हो रही थी पारू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनुनय कुमार सिन्हा जी से। अनुनय कुमार सिन्हा जी की भी वैशाली पर पैनी नज़र थी। वे पारू विधानसभा क्षेत्र में और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में कई जगहों पर गए भी थे मुन्ना शुक्ला के लिए। तो अनुनय सिन्हा ने भी मुझे बताया कि कहीं कहीं से प्रशासनिक महकमे से यह खबर आ रही है कि वैशाली में बीना देवी को बढ़त मिल रही है। तो जो जानकारी मुझे सुबह में मिली थी नीरज नयन से और फिर शाम में जानकारी मिल रही थी अनुनय सिन्हा से कि प्रशासनिक महकमे में ये चर्चा है कि एनडीए को बढ़त मिल रही है, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अनुनय सिन्हा जी ने एक और बात बताई कि पारू में, सरैया में भूमिहार मतों में ज़्यादा विभाजन हो गया है। बीना देवी को भी भूमिहारों के मत मिले। उनकी इस बात में दम था। दिनेश प्रसाद सिंह के प्रबंधन ने वैशाली में जाति की दीवार तोड़ी, मजहब की दीवार तोड़ी। आप यह दावा नहीं कर सकते हैं कि मुसलमानों ने बीना देवी को वोट नहीं दिया, भूमिहारों ने बीना देवी को वोट नहीं दिया, कुशवाहा और कुर्मी ने बीना देवी को वोट नहीं दिया। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि महिलाओं में खासकर और गरीबों में 5 किलो अनाज का अब भी प्रभाव है और बीना देवी को गांव-गांव में भरपूर वोट मिले। बहरहाल मैंने प्रशासनिक महकमे में थर्मामीटर लगाने की कोशिश की। एक अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने अलग अलग अधिकारियों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि मतदान के दिन शाम में जो लोग ईवीएम लेकर अलग अलग क्षेत्रों से आए, वैशाली से आए, पारू से आए, कांटी बरुराज से आए, मीनापुर से आए, साहेबगंज से आए, उनसे जो रिपोर्ट मिली उससे पता चलता है कि मामला 19 और 21 का है। उस प्रशासनिक अधिकारी ने मुझे बताया कि मुन्ना शुक्ला 21 पर हैं तो बीना देवी 19 पर हैं। उस प्रशासनिक अधिकारी ने उसी समय मुझे यह भी बताया कि पारू में भूमिहार के वोट 50% बट गए हैं। ये उनकी दावेदारी थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनका कहना था कि पारू में और सरैया में भूमिहारों के मतों में भी विभाजन हुआ है। उस प्रशासनिक अधिकारी ने यह भी बताया कि वैशाली विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिल रही है बीना देवी को। तो वैशाली में बढ़त मिलने के बावजूद और सरैया पारू में भूमिहार मतों में विभाजन के बावजूद उन्होंने कहा कि बीना देवी पिछड़ रही हैं और मुन्ना शुक्ला आगे निकल रहे हैं। तो मैं चौंक गया कि साहब ये कैसे हो रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है। प्रशासनिक महकमा कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा होगा। मैंने
29 मई को फिर प्रशासनिक महकमे को टटोलने की कोशिश की। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जी हाँ, बात सही है, मेरे स्रोत ने बताया कि बात सही है कि मुन्ना शुक्ला की स्थिति मजबूत है। तो मैंने कहा कि प्रशासनिक महकमे से तो खबर आ रही है कि बीना देवी आगे निकल रही हैं। तब उस अधिकारी ने बताया कि आज मैं एक कक्ष में अपने एक बड़ी अधिकारी के पास बैठा हुआ था। मैंने अधिकारी से कहा कि सर, हम लोगों ने जो बूथों पर देखा उसमें तो मुन्ना शुक्ला को काफ़ी वोट पड़ रहे थे, मुन्ना शुक्ला थोड़ा आगे दिख रहे थे। ईवीएम लेकर आने वाले कर्मचारियों ने भी जो बताया उसमें कहा गया कि राजद की स्थिति अच्छी है अपेक्षाकृत। तो सुन रहे अधिकारी ने कहा, दीवार को भी कान है, हम लोग इस पचड़े में क्यों पड़ने जाएं कि कौन पिछड़ रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने एक रणनीति अपनाई। उनसे जब पूछा गया ऊपर से कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि बीना देवी की स्थिति अच्छी है। यह कहने की जहमत नहीं उठाई कि यह फलाने जगह बीना देवी पिछड़ रही है। अधिकारियों पर भी सवाल उठ सकता था कि साहब, आपका प्रबंधन कैसा था, आपकी व्यवस्था कैसी थी। ये बात बिजली की तरह ऊपर तक चली जाती, मुजफ्फरपुर से पटना तक चली जाती कि फलानमा कह रहा था कि आगे हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कह रहा हूँ। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कहने में ही भलाई समझी कि बीना देवी आगे है। तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि वैशाली में मुन्ना शुक्ला की 4 लाख से बात को भूल जाइए। कांटे का मुकाबला है, जोरदार संघर्ष है, बहुत निकट का मामला है। बीना देवी के समर्थक भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे बड़ी जीत का दावा नहीं कर रहे हैं। वे भी 30-40 हज़ार की जीत का दावा कर रहे हैं। और मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक कह रहे थे कि हम 4 लाख से जीतेंगे, मतदान के बाद वे भी बड़ी जीत की दावेदारी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि देश विदेश में बैठे लोग वैशाली के बारे में जान सकें। और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।